स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। एडिशन है बुक का 2024। तो क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों कुछ इस तरह से है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रमेश एंड नरेश वर रीवैल्यूड एज फॉलोज। आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट कुछ इस तरह से है कि आपको डेटर्स दे रखे हैं जिनकी वैल्यू है ₹50,000 और इन पे आपको प्रोविजन क्रिएट करना है @10% ऑफ डेटर्स। तो जो प्रोविजन क्रिएट करना है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स @10% ऑफ डेटर्स क्रिएट करना है। ठीक है बच्चों। तो डेटर में जब आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो आपका जो है नुकसान है फर्म का इसमें, और नुकसान होगा 10% ऑफ 50,000 दैट इज ₹5,000। और इसकी जब जर्नल एंट्री बनाई जाएगी तो ये एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो ये तो था पहला पॉइंट। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय ₹5,000, यानी क्रेडिटर को आपको ₹5,000 कम करना है। तो क्रेडिटर का कम होना फर्म के लिए फ़ायदे की बात है और फ़ायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाता है। और क्रेडिटर जब कम होंगे यानी एक लायबिलिटी जब कम होगी तो वो डेबिट हो जाती है। तो इसकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $5,000। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है बच्चों। बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20% और बिल्डिंग की बुक वैल्यू आपको दे रखी है ₹2 लाख। तो बच्चों बिल्डिंग की वैल्यू का बढ़ना फर्म के लिए फ़ायदे की बात है और फ़ायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है। तो रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा तो बच्चों बिल्डिंग क्या हो जाएगी, डेबिट। और वैसे भी जब एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट की जाती है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2 लाख का 20% होता है 40,000। तो ये एंट्री बनेगी ₹40,000 से। पॉइंट नंबर डी की बात कर लेते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर डी में कहा गया है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वॉज वैल्यूड एट ₹15,000। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए, और एसेट का बढ़ना फ़ायदे की बात होती है। फ़ायदे से रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होता है और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और वैसे भी जब एसेट को बढ़ाएंगे तो वो डेबिट ही होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों। 15,000 से ये हो गई 4th पॉइंट की एंट्री, डी पॉइंट की। ई पॉइंट के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो पॉइंट नंबर ई में कहा है कि आपको आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर के लिए प्रोविज़न बनाना है फॉर ₹2,000। तो कोई भी प्रोविज़न अगर आपको क्रिएट करना है तो फर्म के लिए नुकसान की बात है। नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा और प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और वैसे भी जब प्रोविज़न बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। प्रोविज़न का बढ़ना नुकसान है, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। रिवोल्यूशन अकाउंट नुकसान से डेबिट हुआ करता है। और टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स, ठीक है बच्चों, या प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों। अकाउंट ₹2,000। अब बात करते हैं बच्चों लास्ट पॉइंट की, दैट इज पॉइंट नंबर एफ। तो पॉइंट नंबर एफ में कहा गया है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स ₹3,000। सप्लायर यानी क्रेडिटर्स जो अनरिकॉर्डेड थे ₹3,000 जिन्हें अब आपको रिकॉर्ड करना है। तो क्रेडिटर का बढ़ना मतलब फर्म के लिए नुकसान, और नुकसान से जो है रिवोल्यूशन डेबिट हुआ करता है। तो एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट।
ये एंट्री बनेगी बच्चों ₹3000 से। तो इस तरह से ये सारी एंट्रीज बनी है बच्चों। अब आपको करना क्या है कि जितना भी आपका ये रिवोल्यूशन डेबिट और क्रेडिट हुआ है उनका डिफरेंस चेक करेंगे। हमें जानना है कि हमें ओवरऑल रिवोल्यूशन के प्रोसेस में गेन हुआ या लॉस हुआ, और जो भी गेन या लॉस होगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसे आप इक्वली ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों, इक्वल ले लीजिएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। तो देखिए बच्चों, आपका जो ए पॉइंट है वहाँ रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है, पॉइंट नंबर ई में रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है, और पॉइंट नंबर एफ में रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है। तो रिवोल्यूशन केवल 3 जगह डेबिट हो रहा है, यानी कि जहाँ नुकसान है वो केवल 3 जगह नुकसान हो रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इन तीनों का अमाउंट जोड़ के देखेंगे तो रिवोल्यूशन का डेबिट आएगा 10,000। तो रिवोल्यूशन डेबिट तो हुआ है ₹10,000 से, और रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ है 5,000 और 45,000 और 15 ये है। तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ है 60,000 से, यानी फ़ायदा हुआ है हमें 60,000 का, और नुकसान हुआ है हमें 10,000 का। तो ओवरऑल हमें रिवोल्यूशन का गेन हो रहा है, बिकॉज रिवोल्यूशन क्रेडिट रिवोल्यूशन डेबिट से बड़ा है। तो रिवोल्यूशन गेन हुआ है बच्चों ₹50,000 का, इनका डिफरेंस, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराने पार्टनर्स का नाम है रमेश और नरेश। ये याद रखिएगा, पुराने रेशियो में ही बांटा जाता है ऑफ द पार्टनर्स। रिवोल्यूशन का गेन हो या लॉस जो भी होगा वो पार्टनर्स के पुराने रेशियो में ही बांटा जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अब इनका ओल्ड रेशियो दे नहीं रखा तो टेक इट एज इक्वल, मैंने बताया ही था आपको बच्चों। और 50,000 को जब दो लोगों में इक्वली बांटेंगे तो दोनों के हिस्से में 25,000 क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों।